इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है। कितना छोटा सा है, मेरे ख्याल से अगर इसको तौला जाए तो कोई 30 या 35 किलो का होगा ही, इससे ज्यादा नहीं। अमूमन हुफ्फाज जो है दुबले पतले ही होते हैं। इधर भी देखिए कोई तंदुरुस्त रुस्तम पहलवान नहीं दिखता हमें, सब दुबले पतले दिखते हैं। बोझ बर्दाश्त करने के लिए कुरान की अजीमुल मर्तबत किताब का बोझ बर्दाश्त करने के लिए सलामती वाला दिल होना चाहिए। जिन दिलों पे ये तहरीर लिखी जाती है ना, अल्लाह फजल फरमाता है, और फिर ये दिल इसे कब्र की मिट्टी खा नहीं सकती, जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। ये एजाज है रब की तरफ से कुरान याद करने वालों। जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल सुनसान घर की तरह है। जिस घर में कोई आदमी बिल्डिंग बना के छोड़ दे, उसमें रहे नहीं ना, तो उस पे शैतान का कब्जा हो जाता है। फिर किसी बाबा को, अरे बाबा हमारे घर में आवाजें आती है, कोई पलीता बना दो, कोई ताबीज बना दीजिए, हम रह नहीं सकते, उसमें धमाका होता है, तो बाबा लोगों की भी निकल पड़ती है। तो जिस घर को आबाद न रखेंगे आप, उसमें जिन्नातों का, शैतानों कब्जा हो जाता। और जिस दिल में कुरान की आयतें नहीं होती हैं, उस दिल पर भी शैतान का कब्जा हो जाता है। वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जो दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, उस दिल पर शैतान का पहरा बिठा दिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल पर शैतान ने धावा बोल दिया है, कब्जा कर लिया है। अपने घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखो मुसलमानों। 100-200 किताबें दीनियात की, इस्लाम की अपने घर में रखो। आप भी पढ़ा करो, आपके घर के बच्चे पढ़ा करें, आपकी बीवी पढ़ा करे, उठकर देखा करो उसे। जब बच्चे आपको किताब पढ़ता देखेंगे तो इन बच्चों को भी किताब पढ़ने का हौसला पैदा होगा। अभी जल्दी एक वीडियो देखी मैंने, सब बच्चे छुट्टी में अपने ननिहाल गए थे नानी नाना से मिलने के लिए, ममानी से, मामू से। 8-10 बच्चे थे। घर में पहुंचे तो सारे बच्चे अपना अपना मोबाइल लिए ऐसे पड़े थे। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, ये ननिहाल में नानी नाना से मिलने आए, इनका हाल देखिए कि किसी को मतलब नहीं कि नानी कहां पड़ी हुई है और नाना कहां पड़ा हुआ, और सब अपने में मस्त है मोबाइल लिए। 6 महीना 4 महीना के बच्चे से लेकर के माएं जब दिल बहलाना चाहती हैं तो झट से मोबाइल खोल के अपने 6 महीने रोते बच्चे को दे देती हैं। अब वो भी इतना शार्प माइंड बच्चा होता है, मोबाइल पाते ही एकदम खुश हो जाता है। हमें अभी मोबाइल चलाना नहीं आता। मेरी 60 साल के अंदर उम्र दाखिल हो चुकी है और करीब 10 साल से ये दादी अम्मा है मोबाइल की मेरे पास में, लेकिन अब तक नहीं जानता हूं कौन सा फंक्शन कहां से खुलता है। मगर 1.5 साल के बच्चे, 1-1 साल के बच्चे यूं फटाफट, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है या अल्लाह ये एक्सपीरियंस इन्हें कहां से हुआ, ये कहां से सीख के आए हैं। माएं अय्यामे हमल में ये सारे काम करती रहती हैं, तो बच्चों की तबीयतों पर वही साइड इफेक्ट होता है। आज तो साइंस ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है कि माओ के किरदार और एक्टिविटीज का असर जीनियस में, बच्चों की तबीयतों पे जो माओ के पेट में रहते हैं उन पे मुरत्तब होता है। इसे और करीब कर दूं, मेरे गौस पाक सरकार 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। मशहूर है ना ये 18 पारे के हाफिज। जब पूछा था उस्ताद ने कहां सीखा, फरमाते हैं कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, मैं पेट में रह करके सुन सुन के मैंने 18 पारे याद कर दिए। दिल्ली में बख्तियार काकी का मजार मेहरौली शरीफ में, वो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। हजरत काजी हमीदुद्दीन जब उनको रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए आए
तो कहा बेटे पढ़ो, अलिफ बा की तख्ती शुरू की। फरमाते नहीं, मैं यहां से शुरू करता हूं। अलहम्द से शुरू किया और 14 पारे सुनाकर चुप हो गए। कहा बेटे आगे का आगे याद नहीं। कहा ये 14 कहां याद किए? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, सोने से पहले 14 पारे रोज पढ़ती थी। मैंने सुन सुन के माँ के पेट में 14 पारे याद किए हैं। तो अगर माएं अय्याम हमल में कुरान की तिलावत करने वाली हों, नमाज पढ़ने वाली हों, परहेजगार हों, जिक्र अस्कार करने वाली हों, इस्तिगफार करने वाली हों, यकीनन वो बच्चे जो पैदा होंगे ना परहेजगार होंगे, नेक होंगे, अच्छे होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे। जब तक हम ये बात अपने कौम में राइज नहीं करेंगे, ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि हमारी कौम में कोई मोहम्मद बिन कासिम फिर आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। ये कुमकुमे लगा लो, सजा लो घरों को, दुकानों को, मकानों को, मगर याद रखना जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे साहबा बताओ सबसे ज्यादा मुफलिस कौन? कहा अल्लाह जानता ज्यादा, उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साहबा सुनो सबसे ज्यादा मुफलिस कौन होगा हश्र के मैदान में? वो जो ओहद पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन दुनिया में किसी को दुख दिया होगा, गाली दी होगी, सताया होगा, बेईमानी किया होगा, किसी का माल हड़पा होगा, लोग आते जाएंगे, अल्लाह उसकी नेकियां बांटता जाएगा। ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, सब बट जाएगा। ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां खत्म हो जाएगी, फिर भी लोग आते रहेंगे, या अल्लाह मेरा हिस्सा बाकी है अभी। अल्लाह कहेगा बंदे अब तो इसके पास नेकियां नहीं है देने के लिए। तो बंदे क्या अर्ज करेंगे, या अल्लाह अगर देने के लिए इसके पास नेकी नहीं है तो मेरा गुनाह इसके सर पे डाल दे। है कुछ एहसास? हम अपने ही गुनाह से दबे जा रहे होते हैं, किसी और का गुनाह हमारे सर पे लाद दिया जाए, हम उस बोझ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? साथियों, इख्तिताम की तरफ चलता हूं मैं। हमने जन्नत का बहुत जिक्र सुना है, ऐसी जन्नत, वैसी जन्नत, क्या खुशबू, क्या हूर, क्या गिलमान, माशाअल्लाह। बेटे दिल में लड्डू फूट रहे हैं जन्नत का नाम सुन सुन करके। जहन्नम का भी नाम सुना नहीं सुना आपने? सुन लो, सुन लो। और जो लोग इस खब्त में मुब्तला हैं, चाहे कुछ भी करो, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह कसम बहुत मारे जाओगे, इतना मारे जाओगे शक्लें बिगड़ जाएगी। या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हश्र के मैदान में महबूबाने बारगाह के अलावा सबका हाल ये होगा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हमारे हुजूर के अलावा कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आता, तुम किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हमारे मुस्तफा की शान बहुत बुलंद है। तो आप ये सोच करके इस खब्ते में मुब्तला मत रहे, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। उन्हीं से पूछ लें, आप जाएंगे जन्नत में? टिकट ले रखा है आपने जन्नत का? तो जहन्नम का जिक्र सुन ले 2-4-5 मिनट में, तो अपनी गुफ्तगू को फुल स्टॉप दो। हाँ बस वही इंशाअल्लाह। अगर हम इनको जन्नत की बशारत देते हैं, माशाअल्लाह क्या नारे लगते हैं। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह। जहन्नम अल्लाह के सरकश बागी बंदों के लिए बनाया गया। एक वक्त की नमाज जानबूझकर बिला उज़्रे शरई छोड़ने वालों,
सुन लो कान खोलकर, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा एक वक्त की नमाज। आपने कितनी छोड़ी है जोड़ लीजिएगा। और ये भी सुन लो, वो साल कौन से दिन का होगा, ये 12 घंटे वाला नहीं होगा। वइन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह फरमाता है आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर होगा। तो 2,86,00,000 साल अगर एक वक्त की नमाज बिला उजरे शरई छोड़ने वाले को जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो जिसने कई साल तक नमाजें ही नहीं पढ़ी हैं वो कितने दिन तक जलेगा जहन्नम में? सोचिए और रोज सोचिए। मेरे नबी फरमाते हैं अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। मेरे बंदो, अल्लाह की तरफ से निस्बत, ए मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो, तुम ऐसी इबादत गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं जमता तो इतना तो यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। मगर हम तो देखते नियत बांधने के बाद कोई इधर देखता है, कोई इधर देख के सजदा करता कि ये कैसे सजदा करता, कोई इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखता है, कोई इमाम साहब की टोपी देखता है। क्या हो गया भाई साहब, ये चक्कर बकर क्यों देख रहे हो? बारगाह रसूल में जिब्रील आए, एक जोर का धमाका हुआ। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये धमाका कैसा है? कहा या रसूलल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था, 70 साल के बाद जहन्नम की तह में पहुंचा, ये धमाका उसका। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पुलिस परात पर से सबको गुजरना है। अगर तुम ये समझते हो ये मौलाना लोग किस्सा कहानी सुनाते हैं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा वहां जाने के बाद। सबको गुजरना उस पर से। जहन्नम को अल्लाह ने अपने सरकश और बागी काफिर बंदों के लिए, मुशरिक बंदों के लिए बनाया है। जानते हैं आप जहन्नमी का ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर, इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक अगर यहां से घोड़े पे बैठ करके कोई घुड़सवार दौड़ाए घोड़ा और मैक्सिमम दौड़ाता रहे, कहीं ना रुके, 2 महीना लगेगा इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचने में। जहन्नमी का ये शोल्डर इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। ये दांत है ना, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा जहन्नमी का। हमारे कितने दांत हैं? 32। ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में। एक दांत 15 किलोमीटर का, तो 32 दांत कितने होंगे? मेरे ख्याल से 480 किलोमीटर। ये 32 जो बैठाई जाए जहन्नमियों की, 32 दांत की, तकरीबन 480 किलोमीटर में ये बनेगा। इस पर थोपड़ा लगाया जाएगा, कितना बड़ा उसका सर होगा और उसका जबड़ा होगा कितना बड़ा, तसव्वुर कर सकते हैं आप। और ये जो हमारा चमड़ा है ना, चमड़ा, जहन्नमी का चमड़ा 70 गज मोटा कर दिया जाएगा, 70 गज। और जब जहन्नम की आग इस चमड़े को जला देगी ना, तो अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जल जाएगा तो हम दूसरा नया चमड़ा दे देंगे ताकि इसे जहन्नम के अजाब का मजा चखाया जाए। ये है जहन्नम, आग के शोले जिसमें इंसान को डाला जाएगा, सरकश बागियों को डाला जाएगा, गुनहगारों को डाला जाएगा, सजा भुगतने के लिए डाला जाएगा। अल्लाह हिसाब लेगा ना, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि जो अल्लाह के हिसाब पर पूरा उतरे। हजरत उमर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने अदल से काम लिया तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और अल्लाह ने अगर फजल से काम लिया तो बहुतेरों का भला हो जाएगा, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हिसाब लेगा और उसे हिसाब लेने का हक है। उसने फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह अपने करम के
कुछ छींटे डाल दे हमारे ऊपर, रहमतों की बरसात कर दे, जमीनों को जलथर कर दे। ए रब, हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं है, मगर तेरे कर्म से कोई बईद बात नहीं है। तो अल्लाह करीम इस इदारे को फरोग अता फरमाए, बुलंदियां अता फरमाए,